तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल ज्ञान पथ पर। आज हम बात करेंगे 42 से आगे क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में हम 41 तक पहुंचे थे, आज हम इससे आगे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ई-सोच सिंधु प्रयास छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन दिए गए आपके पास: भारतीय शोध प्रबंधों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप, ई जर्नल्स, प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर, विश्लेषणात्मक तकनीकों में प्रशिक्षण के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2, ई जर्नल्स। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शैक्षणिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विक्रमशिला विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के अनुसार स्नातक बीवॉक डिग्री कार्यक्रम में कितने पाठ्यक्रम कार्य के क्रेडिट्स पूरा करना अपेक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 180 क्रेडिट्स जरूरी है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार स्नातक या बीवॉक डिग्री कार्यक्रम में कितने पाठ्यक्रम कार्य के क्रेडिट्स पूरा करना अपेक्षित है? 180 क्रेडिट इसके पूरा करना जरूरी होता है, तो ये डिग्री पूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, MHRD भारत सरकार की योजना ARIIA का पूर्ण रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। MHRD भारत सरकार की योजना ARIIA का पूर्ण रूप है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 45 तक हो गए आपके। अब इसके आगे हैं एक कॉम्प्रहेंसिव पैराग्राफ है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। इससे 4 क्वेश्चन रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो इसका जो नियम रहता है वो है, क्वेश्चनों को रीड करिए, नहीं तो आपका समय ज़्यादा वेस्ट होता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करने होते हैं, उसके बाद आप पैराग्राफ रीड करिए। तो मोटे तौर पर आपको क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, उनको अंडरलाइन करते जाइए। उसके बाद आप जो पैराग्राफ है उसको रीड करके क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करने हैं। कोई छात्र जो कक्षा में निरंतर अच्छा नहीं करता है तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। कक्षा में छात्र के नकारात्मक मूल्यांकन का अनुमानित प्रभाव होगा। किसी छात्र के शैक्षणिक निष्पादन के सकारात्मक मूल्यांकन से वह, और जब कोई छात्र कम सक्षम माना जाता है तो क्या परिणाम होता है? अगला, इस अनुच्छेद का सारांश क्या है? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। तो कोई छात्र जो कक्षा में निरंतर अच्छा नहीं करता है तो इसका क्या परिणाम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्कूल में अधिक सफलता की आशा नहीं करेगा। जो छात्र कक्षा में निरंतर अच्छा नहीं करता है तो स्कूल में अधिक सफलता की आशा नहीं करेगा। अगला है, कक्षा में छात्र के नकारात्मक मूल्यांकन का क्या अनुमानित प्रभाव होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह अपना ध्यान अन्य क्षेत्रों में सफल होने की ओर लगाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है,
वह किसी छात्र के शैक्षणिक निष्पादन के सकारात्मक मूल्यांकन से वह क्या करता है, वह भविष्य में बेहतर निष्पादन करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, भविष्य में भी बेहतर निष्पादन करेगा। जब कोई छात्र कम सक्षम माना जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम, इसका ऑप्शन सही होगा केवल सी और डी। स्कूल के अन्य लोग उसकी क्षमताओं को वास्तविक क्षमता से कम आंकते हैं। वह अपने व्यक्तिगत संसाधनों और गैर शैक्षणिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त कर सकता है। और अगला जो क्वेश्चन है वह है इस अनुच्छेद का सारांश क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसे सफल शैक्षणिक निष्पादन के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए। इसका सारांश हो गया, एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, तो उसे सफल शैक्षणिक निष्पादन के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का। अब इससे आगे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम इसी वीडियो में 5 से 10 तक क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में वज्रपति कौन था? प्रारंभिक वैदिक काल में वज्रपति कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, योद्धा समूह के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी वज्रपति होता था। योद्धा समूह के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी वज्रपति होता था, जिसे बाद में सेनापति कहा गया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी भिक्षुणी जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंदना, पहली जैन भिक्षुणी बनने वाली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है? क्वेश्चन है, किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर है मामूलनार लेखक ने जो है नंद शासकों द्वारा रचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, रब्तक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रब्तक अभिलेख में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस अभिलेख में किन किन बातों का वर्णन किया गया है, इस संदर्भ में क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कनिष्क और कैडफिसी शासकों के बीच स्पष्ट संबंध स्पष्ट करने के लिए रब्तक अभिलेख जो बनवाया गया था कनिष्क और कैडफिसी शासकों के बीच स्पष्ट करने के लिए, और जो बाकी जो सारे ऑप्शन हैं वो गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। पहला जो ऑप्शन है वो सही है, कनिष्क और कैडफिसीज शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए रब्तक अभिलेख के संदर्भ में ये कथन सही है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संबंध के प्रारंभ में निर्धारण संबंध की महत्वपूर्ण सूचना दी है? निम्नलिखित में से किसने गुप्त संबंध के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अल-बरूनी। अल-बरूनी ने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। अगला ऑप्शन है मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरे आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा है? मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है, यह अलाउद्दीन खिलजी किससे शिकायत कर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, काजी मुगीसुद्दीन से ये शिकायत कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी। इस संदर्भ में ये वाक्य कहा है अलाउद्दीन खिलजी ने। और अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की? आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की? पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये गलत है, यह सिद्धांत आर्यभट्ट का नहीं है। हाँ, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है सती का पहला अभिलेख के साक्ष्य निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो भानगुप्त के ऐरन अभिलेख में सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानगुप्त के ऐरन अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुरुंजी का क्या अर्थ है? बुरुंजी का क्या अर्थ है? तो यह असम की वंशावली रिकॉर्ड को बुरुंजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो आज 60 तक हमने कर दिए, अगले वीडियो में हम 60 से आगे करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए जो पहली बार एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं या जो सफल नहीं हो रहे हैं बार बार एग्ज़ाम देने के बाद, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जिनका नेट हो गया है उनके लिए जेआरएफ के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका अहम रोल होता है आपकी परीक्षा में। इसी के साथ धन्यवाद।